Hey everyone, let's talk about काजोल एंड ट्विंकल खन्ना शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने जैसे थॉट्स को हाईलाइट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू काजोल, मैरिज एक एक्सपायरी डेट के साथ आनी चाहिए जिसमें रिन्यू का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इनके शो के बारे में बात करते हैं। जिनको नहीं पता, अमेजोन प्राइम में काजोल एंड ट्विंकल का शो आता है कॉल्ड टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। इस शो को काजोल एंड ट्विंकल दोनों साथ में होस्ट करते हैं। शो इंस्पायर लगता है करण के कॉफी विद करण से। अभी इसके लेटेस्ट एपिसोड में एज अ गेस्ट विक्की एंड कृति आए थे, जहां पे कुछ सेगमेंट में ट्विंकल आस्क्ड कि क्या मैरिज शुड कम विद एक्सपायरी डेट एंड रिन्यू ऑप्शन, जहां पे विक्की, कृति एंड ट्विंकल तीनों स्टेटमेंट में डिसएग्री करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड काजोल इस स्टेटमेंट से एग्री करती है, saying marriage should come with expiry date and renew option. According to her, marriage को expiry date and renew option के साथ ही आना चाहिए। इफ कोई पार्टनर सही नहीं मिला तो पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। आई मीन मैरिज कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम एक्सपायरी डेट आते ही फेंक दे और उसकी जगह कोई न्यू प्रोडक्ट ले आए। इन आवर कल्चर मैरिज एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे बहुत ज्यादा सीक्रेट माना जाता है, जिसमें लव, रिस्पेक्ट, फैमिली सब इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी इनकन्वीनियंस पे हम अपने पार्टनर को छोड़ दें। किसी भी शादी में दोनों पार्टनर को एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, बट इट डजंट मीन कि आप उस शादी से बैकआउट हो जाओ एंड उस शादी में बहुत ज्यादा ही इनकन्वीनियंस हो जाओ, चीजें थोड़ी अलग हो जाए, तब जाके आप इस डिसीजन पे आते हो कि ओके अब इस मैरिज को एंड कर देना चाहिए। कोई शादी परफेक्ट नहीं होती, बट यह इम्परफेक्ट जर्नी इसको बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। अगर हर बार कन्फ्लिक्ट आया और लोग सोचने लगे कि अच्छा चलो एक्सपायरी का वेट करते हैं, तो ट्रस्ट, पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज ये सब क्वालिटीज खत्म हो जाएगी। और सोसाइटी तभी स्टेबल होती है जब फैमिली स्टेबल होती है। शादी का मतलब सिर्फ दो लोग ही नहीं, इसमें उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है और फ्यूचर जनरेशन भी होती है। इन माई ओपिनियन शादी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, और शादी को जो एक्सपायरी डेट की तरह लेते हैं, ये आइडिया लोगों को कमिटमेंट से दूर ले जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये ऑप्शन बना देते हैं और टीनेजर्स के दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। शादी को फ्लेक्सिबल, इक्वल और रिस्पेक्टफुल बनाना जरूरी है, लेकिन टेम्परेरी बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड काजोल के इस स्टेटमेंट के बाद से ना ऑफ कोर्स पीपल स्टार्टेड जजिंग हर इक्वेशन विद अजय देवगन, जो कि पास्ट के कुछ ईयर्स से थोड़ा मेस्ड अप दिखता है। बिकॉज ऑफ विच काजोल के इस स्टेटमेंट से समझ आता है कि मे बी वो अपने स्टेटस और बच्चे की वजह से ही अभी तक इस शादी को निभा रही हो। एंड अभी एक और एपिसोड में ट्विंकल एंड काजोल चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी, एंड उन्होंने ये रिवील करके भी अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर दिया। इमोशनल हो या फिजिकल, दोनों ही चीटिंग गलत है एंड इसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। प्रोग्रेसिव होना एक अलग चीज है, तुम्हारे पार्टनर के अफेयर को नॉर्मलाइज करना जस्ट टू कन्विंस योरसेल्फ। इन दोनों ने चीटिंग को जस्टिफाई किया, लेकिन यहाँ पर जानवी का स्टेटमेंट यह था कि चीटिंग हर फॉर्म में गलत होती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे जानवी मैच्योर लग रही थी काजोल और ट्विंकल के सामने। दोनों खुद सबके सामने रिलेटेबल एंड इंटेलेक्चुअल बनने का ट्राई करते हैं, बट मेजरेबली फेल हो जाती हैं। प्लस उनका यह टेक क्लियरली बताता है कि व्हाई दे डिडंट लेफ्ट देयर हस्बैंड आफ्टर देयर सो मेनी अफेयर्स। अब यहाँ तक तो ठीक था, ओके इट्स देयर लाइफ, देयर चॉइस। बट इन वन ऑफ द एपिसोड जहाँ पर सोनाक्षी एज अ गेस्ट आई थी, वहाँ पर काजोल ने सोनाक्षी को इनडायरेक्टली बॉडी शेम करने का ट्राई करा एंड सोनाक्षी से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे गए, जिसे सुनकर सोनाक्षी हर सेल्फ स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। जब आप फेमिनिस्ट हो तो आप दूसरी फीमेल को कैसे डिफेम कर सकती हो, बट दोनों ओपनली यह सब करती हैं। इवन यहाँ पर ट्विंकल खुद को ऐसे पोर्ट्रे करती है दैट वो उनके बेस्ट फ्रेंड के एक्स को कभी डेट नहीं करेगी, बट रियलिटी में ट्विंकल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा शेट्टी के बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार को डेट करा था, जो कि तब हेडलाइन में भी आया था। आज के टाइम पर जहां हम बॉडी पॉजिटिविटी, मेंटल हेल्थ और काइंडनेस की बातें करते हैं, वहीं पे दो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठकर किसी एक पर्सन की इनसिक्योरिटीज निकाल रहे होते हैं। एंड ड्यूरिंग द शो अननेसेसरी कमेंट पास करना, डिफेम करना, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना, इफ समवन पुट्स फॉर देयर पॉइंट तो बीच में उनको कट करना, गेस्ट को अपना पॉइंट नहीं रखने देना। ये दोनों शो में मैरिजेस एंड अपने हस्बैंड को ही हेट करती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे फैंस ये कमेंट करते हैं कि इफ दोनों अपने मैरिज एंड हस्बैंड से फेड अप हो गई हैं तो छोड़ क्यों नहीं देती। सी, बॉलीवुड हो या रियल लाइफ, सबकी मैरिज में परफेक्शन नहीं होता है।
है, बट बॉलीवुड में हमेशा पोर्ट्रे करा जाता है हैप्पी मैरिज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इफ काजोल एंड ट्विंकल जैसी वीमेन अपने हस्बैंड को छोड़ दे तो वो बॉलीवुड के इनर सर्कल का पार्ट नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से उनको अपनी लग्जरी लाइफ छोड़नी पड़ेगी। एंड इवन अपने चिल्ड्रन के लिए भी कई बार वीमेन डाइवोर्स नहीं लेती है। इवन इस शो में जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं दैट आर क्वेश्चनेबल, इन फैक्ट दे आर क्रिएटिंग अ गैप लाइक शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। एट दिस टाइम ऑलरेडी रिलेशनशिप्स इशू बहुत ज्यादा हो गए हैं एंड एट दिस टाइम लोगों को शादी कैसे निभाते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ये सब बताने की जगह दिस पीपल आर जस्ट हाईलाइटिंग द नेगेटिव पार्ट्स आउट ऑफ इट एंड क्रिएटिंग unnecessary controversies just for the sake of views. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।